अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग करेंगे बच्चों एक नया टॉपिक और वो है एलसीएम। हम लोगों ने इससे पहले फैक्टर्स पढ़े थे और उसके अंदर हम लोगों ने कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट किए थे और हम लोगों ने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट किया था। आपका जो टॉप चैप्टर का नाम है वो है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो फैक्टर्स तो हमने पढ़ लिए, हमने काफ़ी नंबर्स के फैक्टर्स बनाए भी थे और उन फैक्टर्स में से हमने प्राइम फैक्टर्स भी बनाए थे, यानी कि प्राइम नंबर्स यूज़ करते हुए हमने फैक्टर्स बनाए। फिर हमने फैक्टर ट्री डायग्राम बनाई और कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट किए, हाईएस्ट कॉमन एंड सो ऑन। ठीक है, लेकिन अब हमारा जो टॉपिक है उसका नेक्स्ट पार्ट है मल्टीपल्स। मल्टीपल्स या एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स या कॉमन मल्टीपल्स कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले तो जो मल्टीपल्स हैं वो कहाँ से वर्ड आया है, मल्टीप्लाई, कि किसी भी चीज़ को आप जब रिपीटेडली उसको करते जाते हैं तो उसको हम मल्टीपल्स कहेंगे। ठीक है, अब हमारे पास जैसे अगर आपको मैं कहूँ कि आपकी ये देखिए ये एग्जाम्पल में उन्होंने आपको बताए हुए हैं मल्टीपल्स ऑफ 6, तो इसका जो इजी है अंडरस्टैंड करने वाली बात कि मल्टीपल्स ऑफ 6 क्या है कि आपने 6 को पहले 1 टाइम मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है एंड सो ऑन। ठीक है, इसी तरह मल्टीपल्स ऑफ 8। तो सिंपल वर्ड्स में अगर आपको कोई कहे कि मल्टीपल्स ऑफ 6 बताएं तो आप उसको 6 का टेबल भी बता सकते हैं। ठीक है, या मल्टीपल्स ऑफ 8 बताएं, मल्टीपल्स ऑफ 2, मल्टीपल्स ऑफ 12, तो वो आप उसको उसका टेबल भी बता सकते हैं। अब ये देखें जो ये आपको उन्होंने एग्जाम्पल पेज नंबर 42 पे बताई हुई है, इसके अंदर उन्होंने एलसीएम फाइंड आउट किया है कॉमन मल्टीपल मेथड से। ठीक है, जिसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहले ये जैसे मल्टीपल्स ऑफ 6, ये पूरा 6 का टेबल उन्होंने 10 तक लिख लिया, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन ही आपको ये कहा है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 6 एंड 8 यूजिंग फर्स्ट 10 मल्टीपल्स, के पहले 10 मल्टीपल्स उसके लिखें, यानी कि पहले 6 का टेबल 10 तक लिखें और उसके बाद जो कॉमन आ रहे हैं उनको सर्कल कर दें। ठीक है, अब ये देखें पहले उन्होंने लिखे मल्टीपल्स ऑफ 6 10 तक उन्होंने लिख दिया, फिर मल्टीपल्स ऑफ 8। अब इनमें से जो कॉमन आ रहे थे जैसे 24 दोनों में आ रहे, 48 दोनों में आ रहे, तो कॉमन मल्टीपल कौन से हो गए, 24, 48। और एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट मतलब सबसे छोटा, इन दोनों में से जो छोटा नंबर है वो क्या होगा, एलसीएम। ठीक है, या जैसे नेक्स्ट हमारी एग्जांपल है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 4 बाय यूजिंग द फर्स्ट 10 और मोर मल्टीपल्स, के हमने एलसीएम निकालना है 2, 3 और 4 का, और वो हमने कौन से यूज करने हैं, फर्स्ट 10 या उससे ज्यादा भी कर सकते हैं। तो 2 का टेबल पहले 10 तक लिख लिया, लेकिन उसके उन्होंने 12 तक लिख लिया है क्योंकि क्वेश्चन में था, और मोर भी। 3 का टेबल 10 तक उन्होंने लिख लिया, 4 का टेबल भी 10 तक उन्होंने लिख लिया। तो तीनों के अंदर जो कॉमन नंबर आ रहा था वो कौन कौन से हैं, 12 एंड 24। तो कॉमन मल्टीपल्स कौन से हो गए, 12, 24, और एलसीएम यानी कि इन दोनों में से जो सबसे छोटा मल्टीपल है वो कौन सा है, 12। ठीक है, तो बच्चों ये मेथड है एलसीएम फाइंड आउट करने का बाय कॉमन मल्टीपल्स, यानी कि हम लोगों ने मल्टीपल्स लिखे हैं और फिर उसके अंदर से जो कॉमन थे उनको हमने सर्कल कर लिया। ये एक मेथड है जो आप ऑलरेडी कर भी चुके हैं, इसे हम कहते हैं फाइंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टर मेथड। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हम प्राइम नंबर्स यूज करते हैं, तो आप इसको प्राइम फैक्टर मेथड भी कह सकते हैं या आप इसको फाइंड एलसीएम बाय डिवीजन मेथड भी कह सकते हैं। अब एलसीएम में भी यही मेथड अप्लाई हो रहा है, एचसीएफ में भी यही मेथड अप्लाई हो रहा है, यहां तक आपका क्वेश्चन सेम होगा, आपने डिवीजन मेथड से एलसीएम फाइंड आउट करना है या एचसीएफ फाइंड आउट करना है। ठीक है, लेकिन सिर्फ आंसर में आके थोड़ी सी चेंजिंग होगी। तो लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 2F का
क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड। ठीक है, सो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, फाइंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 8, 16, 24, तीन उन्होंने हमें नंबर दे दिए। 8 से स्टार्ट करते हैं। 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। ठीक है, नेक्स्ट है 16, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। नेक्स्ट है 24, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 6s are 12, 2 3s are 6, 3 1s are 3। ठीक है, अब मैं लिखूंगी फैक्टर्स ऑफ 8, 2 2 2, फैक्टर्स ऑफ 16, 2 2 2 एंड 2, फैक्टर्स ऑफ 24, 2 2 2 एंड 3। ठीक, अब सबसे पहले जो कॉमन आ रहे हैं उनको सर्कल कर दें। और एक बात याद रखनी है कि जो सर्कल किए हुए नंबर्स होते हैं उनको सिर्फ हमने एक दफा लिखना होता है। ये तीनों सर्कल हो गए हैं और ये दो अलहदा रह गए हैं। ठीक है, तो हमने अब क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम। जो ये सर्कल किया इसको मैंने एक दफा लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय ये नंबर एक दफा लिख दिया, इसको भी एक दफा लिख दिया। अब ये जो दो अलहदा बच गए थे नंबर्स, इनको भी मैं लिख दूंगी। ये अब सारे फैक्टर्स हो गए हैं। अब इनको हम मल्टीप्लाई करके आंसर बताएंगे। 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16 and 16 3s are 3 6 are 18, 3 1s are 3 1 4, 48। ठीक है, तो हमारा एलसीएम क्या आया इन तीनों का, 48। के इन तीनों में 48 एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों नंबर्स में कॉमन आ रहा है। अगर आप 8 का टेबल भी लिखें, 16 का टेबल लिखें, 24 का टेबल लिखें, तो तीनों के टेबल में जो एक कॉमन नंबर है, जो सबसे छोटा कॉमन नंबर है, वो कौन सा है, 48। ठीक है, चलें हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 10, 15 एंड 25। 10 के फैक्टर्स बनाते हैं। 2 5s are 10, 5 1s are 5, 15, 3 5s are 15, 5 1s are 5। नेक्स्ट 25, 5 5s are 25, 5 1s are 5। Factors of 10, 2 and 5, factors of 15, 3 and 5, factors of 25, 5 and 5। ये कॉमन है और ये सेपरेट है। अब हम क्या करेंगे, जो कॉमन है उसको पहले लिख लें और बाद में इन नंबर्स को लिख लें, 2 3 एंड 5। 5 2s are 10, 10 3s are 30 and 30 5s are 5 0s are 0, 5 3s are 15, so 150। सो 150 क्या है इन तीनों का कॉमन एलसीएम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 16, 48, 96। 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 48। 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 6 are 12, 2 3s are 6, 3 1s are 3,
96। अब इसको हम 2 से भी कर सकते हैं, इसको हम 3 से भी कर सकते हैं, लेकिन हम 2 से ही करेंगे, ठीक है। 2 4s are 8, 1 9, 2 8s are 16, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 6s are 12, 2 3s are 6, 3 1s are 3. Factors of 16: 2 2 2 2, 48 2 2 2 2 3, 96 2 2 2 2 2 and 3। अब जो कॉमन है ये कॉमन एंड कॉमन, 3 इन दोनों को नहीं करेंगे बिकॉज यहाँ पे नहीं है। अब ये देखें, हम लिखेंगे इनके फैक्टर्स और उसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और ये 2। 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 3s are 3 6 are 18, 3 1s are 3 4, 48 and 48 2s are 2 8s are 16, 2 4s are 8 and 1 9, so 96। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 36, 60 एंड 72। आपने इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करना है, इसी मेथड से आपने इसका एलसीएम फाइंड आउट करना है। और ये जो 3 पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 5 के हमने किए हैं, आपने इनको अपनी नोट कॉपी के ऊपर बहुत नीटली नोट डाउन करना है। थैंक यू।